हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ, लेकिन इस बार मैं जिस चीज़ के लिए सामने हूँ अपन डायरेक्ट टॉपिक पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो पुराने के कंपैरिजन में मैं अभी उसके लिए नहीं हूँ। अब मैं इसलिए हूँ कि अगर आप लोग के वी एस की रिक्रूटमेंट में रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो के वी एस ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, जिसके लिए उन्होंने बेसिकली एस ओ पीज़ कुछ सख्त नियम जारी किए हैं, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। एक छोटी सी गलती अगर हो जाए तो आपने जो भी मेहनत करी है वो सब कैंसिल हो सकती है, वो सब रद्द हो सकती है उसके लिए, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है केंद्रीय विद्यालय संगठन की, इसमें ही बेसिकली सारी भर्ती के लिए आती है। इसी में एक इन्फॉर्मेशन आई है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एडिशनल रख रखी है। ये नोटिफिकेशन ये आया है 19/2/2026 का। सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर नवोन्नत वर्ग, ये सारे चीज़ों के सत्यापन को लेकर एक प्रक्रिया का एसओपी बनाई है। ये एसओपी की जैसे ही आप यहाँ पे पीडीएफ ऐप पे क्लिक करते हैं आपकी, तो यहाँ पे एसओपी खुल जाती है। ये है वो एसओपी पूरी की पूरी। खैर ये बहुत ही बड़ी है, अगर आप देखने जाओगे, पूरी पढ़ने जाओगे तो 10 पेज की है, लेकिन चिंता नहीं करना, मैंने 10 पेज की पीडीएफ आप लोगों के लिए थोड़ी छोटी कर दी है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को मेन पॉइंट में बता पाऊँ, ठीक है। तो ये उसके बेसिकली नोट्स हैं। ये जो पीडीएफ है ये केवीएस की एसओपी के बारे में है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में है बेसिकली, जो खास करके उन कैंडिडेट्स के लिए है जो रिजर्वेशन कैटेगरी में ओवरऑल आते हैं, एस सी, एस टी, ओ बी सी, डब्ल्यू एस, पी डब्ल्यू बी डी। तो ये जो है नीचे टाइटल्स और इससे रिलेटेड क्या क्या है इसके अंदर मैं देता हूँ। पीडीएफ की समरी क्या है, पीडीएफ की समरी ये है। वेरिफिकेशन का अब नया तरीका होगा कि ये सब अपने आपके जो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी जांच बहुत बारीकी से करेगा। स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस के बारे में बताया गया है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए डिपार्टमेंट का फिक्स टाइम रहेगा, T+3 T+7 डेज से T+7 के डेज रहेंगे, इतना तय किया है। गलती पर कार्रवाई होगी, अगर गलती से कोई सर्टिफिकेट फेक पाया गया या गलत निकला तो सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी बल्कि लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए किसी भी सर्टिफिकेट पर अगर कोई डाउट हुआ तो उसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़, डीएम या कलेक्टर ऑफिस भेजा जाएगा कंफर्मेशन करने के लिए। एसओपी बेसिकली इसलिए बनाया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रहे, साफ साफ रहे, और किसी भी तरह की गलती रिजर्वेशन का लोग गलत फ़ायदा ना उठाएं, इसके लिए, ठीक है। मैंने कुछ टाइटल्स इसके लिए सोचे हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो को जो मेन पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे फिर से बता दिए हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नया प्रोसेस क्या है, फेक सर्टिफिकेट्स पर एक्शन कैसे लिया जाएगा, और वेरिफिकेशन कितने दिनों में पूरी होगी। वैसे लिंक मैं कमेंट में भी आपको आगे भेज दूंगा, और ये जो KVS की वेबसाइट है आप यहाँ पे जाके भी देख सकते हैं, KVS बेसिकली संगठन.nic.in, KVSANGATHAN, ओके। तो अभी के लिए इतना ही। अगर कोई भी सवाल कभी भी रहे तो आप कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू हैप्पी। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के कुछ ना कुछ काम आ सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।